प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य हम लोग जानते हैं कि मानव जाति को पापों से उद्धार देना है। किसी जाति में किसी धर्म में बांटना नहीं है। यीशु मसीह कोई धर्म की स्थापना करने के लिए तो नहीं आया, बल्कि हम जो अलग अलग बातों में, अलग अलग जाति में, अलग अलग ऊंच नीच की भेदभाव की जो बातों में हम लोग फंसे हैं, उन सब को मिटाकर प्रभु यीशु मसीह हमको एक करने के लिए आया है। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करने के लिए आया। यीशु मसीह का उद्देश्य किसी को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख बनाना नहीं है और ना ही तो कोई धर्म की स्थापना करना है, पर ये लोगों के द्वारा दिया गया पहचान है। ईसाई या क्रिश्चियन है ना, या अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्म समूह, ये दुनिया के बीच में एक पहचान है, पर प्रभु का ये उद्देश्य नहीं है। प्रभु का उद्देश्य था कि हम इंसान हैं और इंसान बन के प्रभु के सामने आए। कोई जाति बनकर नहीं, कोई विशेष धर्म बनकर नहीं, कुछ विशेष बनकर नहीं। प्रभु ने हमें मनुष्य बनाया, इंसान बनाया। इंसान बन के हम प्रभु के सामने आए, उसकी आराधना करें, उसकी प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीष को ले, और हम एक दिन परमेश्वर के स्वर्ग के घराने में चले जाएं। हालेलुया। देखिए वचन क्या कहता है। इफिसियों की पत्री आप निकालिएगा, इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय को और उसका 19 वचन को पढ़ेंगे हम लोग। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 19 आयत को पढ़ेंगे। मुझे प्रभु यीशु में नहीं, इफिसियों की पत्री 2 और उसका 10 पेज नंबर 19 पेज नंबर 266। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के, किसका? झूठ बोलना पवित्रता नहीं है, सिगरेट पीना पवित्रता नहीं है, गाली देना पवित्रता नहीं है, और व्यभिचार करना पवित्रता नहीं है। ऐसे कई प्रकार के काम जो दुनिया में लोग करते हैं वो पवित्रता नहीं है, मगर पवित्र लोगों के संगी और क्या हो गए? स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह में जब आते हैं तो वचन कहता है तू अब विदेशी नहीं रहा। हालेलुया। अब हम देशी और विदेशी नहीं है। हालेलुया। ना हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, ना क्रिश्चियन, ना बौद्धिस्ट, कोई एक जाति, कोई एक विशेष धर्म, हम एक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है तुम अब विदेशी नहीं, तुम अब मुसाफिर नहीं हो। हालेलुया। और लिखा है तुम पवित्र लोगों के संगी हो गया है। तुम पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर का क्या है? स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। अगर आप उसका ऊपर हेडिंग पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? यीशु मसीह में, यानी मसीह में एक हो गए। हालेलुया। जब हम प्रभु में नहीं थे तब हम अलग अलग जाति में बटे हुए थे, मगर वचन क्या कहता है? अब मसीह में हम एक हो गए। अब ना कोई चर्च में अगर आप आया है उद्धार पाए हैं, अगर आपने परमेश्वर के वचन को जाना और सही से समझा तो आपके अंदर से ये चीज मिट जाना चाहिए कि अब हम हिंदू हैं या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है। भले आप प्रभु में आने के बाद दुनिया आपको उसी नाम से, उसी पहचान से पहचानता है और आप भी अपने आप को उसी पहचान से बताते हैं, पर आपके मन से ये जा चुका है कि अब हम कोई एक जाति नहीं है। अब ना हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना ईसाई है, कुछ नहीं। प्रभु ने हमें मनुष्य बनाया था और हम अब परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। यूहन्ना 1:12 में पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो कौन बन गया? परमेश्वर का। क्या उधर वचन में लिखा है जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वो ईसाई बन गया? क्या लिखा है? जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वो क्रिश्चियन बन गया? नहीं लिखा है। क्या लिखा है? जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो कौन बन गया? परमेश्वर का संतान बन गया, परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गया। तो परमेश्वर का बेटा बेटी बनना सही है या गलत है? सही है। हालेलुया।
तो हम ईसाई नहीं बनते, क्रिश्चियन नहीं बनते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनते। प्रभु ने हमको इंसान बनाया था, हम इंसान बने हैं, हम स्वदेश जाने वाले हैं। अब हम ना तो विदेशी हैं, ना तो हम मुसाफिर हैं। हालेलुया। तो हम क्या है? परमेश्वर के घराने के हो गए, हम परमेश्वर के। हालेलुया। ये कलीसिया क्या है? जैसे आपका एक घर है, इस दुनिया में परमेश्वर का ये घर है। कलीसिया जो चर्च, जो भवन है, जो आराधनालय है, जहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं, ये कलीसिया क्या है? परमेश्वर का परिवार है। ये कलीसिया क्या है? परिवार है। हम सब क्या है? परमेश्वर का परिवार है। हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक परिवार बनाया था, और परिवार में कौन था? आदम और हवा। एक परिवार प्रभु ने बनाया था, मगर शैतान ने अपनी धूर्तता के कारण उसको परमेश्वर की आज्ञा के विरोध ले जाकर उसको पाप में गिरा दिया और परमेश्वर से उसको अलग कर दिया। हालेलुया। और आदम जो परमेश्वर ने उसको पवित्र बनाया था, अच्छा बनाया था, जब आप पढ़ते हैं तो वहां ये नहीं लिखा मैंने एक ईसाई जाति को बनाया है, वहां ये नहीं लिखा मैं हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई को बनाया। परमेश्वर कहता है मैंने नर और नारी को क्या किया है? बनाया है। नर परमेश्वर ने कोई मोहर नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शब्द अगर आप पढ़े तो बाइबल में कहीं नहीं है, पर लोग हमें ईसाई कहते हैं जबकि बाइबल में है नहीं। हालेलुया। तो लोगों के द्वारा ये दिया हुआ नाम है, वरना बाइबल तो इस चीज का जिक्र नहीं करता। वो तो कहता है जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वो परमेश्वर का संतान हो गया, बन गया। और ना विदेशी है, ना मुसाफिर है, हम परमेश्वर के संगी और स्वदेशी और पवित्र लोगों के साथ अब जाने वाले परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। हालेलुया। और यीशु प्रभु की जय। देखिए हम इस संसार में एक परदेशी हैं, असली स्वदेश तो हमारा कहाँ है? हम में से सबको पता है, दुनिया के सब लोग को पता है। ये कोई नई बात नहीं है कि जो दुनिया में आया है उसको जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे आप कितना भी पवित्र क्यों ना हो, एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। मुझे, आपको, सबको, चाहे कितना भी पवित्रता में क्यों ना जिया हो, मगर एक दिन हम इस संसार को छोड़ने वाले हैं। हालेलुया। मगर छोड़ने के बाद रखा है जीवन में, और उस धरती को छोड़ने के बाद स्वर्ग और नरक हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा सकरा है वो मार्ग जो जीवन को परमेश्वर तक, परमेश्वर के राज्य तक जाने वाला रास्ता थोड़ा सा कठिनाई से है। हालेलुया। वो रास्ता आसान नहीं होगा। दुनिया झूठ बोलता है आपको, कई बार है ना ऐसी स्थिति आता है, मगर आप ऐसा कर नहीं पाते, बोल नहीं पाते। हालेलुया। आप कई जगह में सताए जाते हैं और चाहते हैं जवाब आपको भी देना आता है, आप भी उस पे एक्शन कर सकते हैं, मगर हम प्रभु के वचन के कारण थोड़ा जहां तक हो सकता है हम अपने आप को बर्दाश्त करते हैं, उसको सह लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का वचन हमको बांटता नहीं है, परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है? एक बना रहा है। हम प्रभु में आके क्या हो रहे हैं? एक हो रहे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के परिवार इस दुनिया में बिखर गया, जो परमेश्वर के घर, अपने घर को, लोगों को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। कहाँ ले जाने के लिए? अपने स्वर्ग में। हालेलुया। हालेलुया। मगर कई लोगों को लगता है हम यहाँ पैदा हुए, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए और व्यभिचार करे और गलत गलत काम करे, रिश्वतखोरी करे, 2 नंबर का धंधा करे, आज जीवन कैसे भी बिताएं, और उनको लगता है हम मरेंगे तो स्वर्ग तो चले जाएंगे। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ भैया, अगर तुम बुरा कर्म करके स्वर्ग जाने का सपना देखो तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? हालेलुया। हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? इतना कड़ाई से, इतना पवित्रताई से, ईमानदारी से जीते हुए, प्रभु की सेवा करते हुए, जो प्रभु के नाम पे किसी ने नौकरी छोड़ दिया, किसी ने घर छोड़ दिया, किसी ने परिवार छोड़ दिया, बहुत कुछ अपने जीवन में त्याग करके आया है, तो प्रभु उसके लिए कौन सा स्थान रखा है? क्या नरक हो जाएगा? एक बार अपने मन में इस पृथ्वी पे रहते हो आप विचार करके देखो, अगर अच्छा और बुरा कर्म करने वाला का दोनों को अगर एक ही जगह मिलता है तो फिर क्या जरूरत है इतना खराई, ईमानदारी और पवित्रता से जीने का? हालेलुया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस भरम में आप जी रहे उस भरम से तुम बाहर निकलो। शैतान जो तुम्हें भरम में डाल रखा है कि मरने के बाद सब स्वर्ग जाता है, अपने कामों ही से अपने आप को जांच लो, क्या तेरा काम है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि तुम वहां पे जाने का ख्वाब देख रहे हो? हालेलुया।
मैं चर्च में आने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप वचन के साथ नहीं है तो परमेश्वर आपके साथ भी नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ आने से हो सकता है आपको चंगाई मिल गया है, छुटकारा मिल गया है, मगर ये गारंटी नहीं कि आप स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए, अपनी आत्मा का मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, चंगाई मिले ना मिले वचन के अनुसार तुम जियोगे, और उसके बाद अगर तुम बीमारी में भी मर गए, किसी बीमारी के साथ भी हमारा जीवन इस पृथ्वी पे अंत हो जाता है, तो भी हमारी आत्मा उद्धार पाएगा। मगर आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं है, और आप चंगा भला ही थे, शरीर में कोई रोग कष्ट बीमारी नहीं था, मगर आपका परमेश्वर के साथ कोई तालमेल नहीं है, और दुनिया से चला गया, वो नरक ही जाएगा। हालेलुया। याद रखिए, स्वर्ग का रास्ता जो जाता है, ये मैं नहीं कहता, यीशु ने कहा जो अनंत जीवन के लिए रास्ता जाता है वो सकरा है, वो ज्यादा चौड़ा नहीं है, वो शकेती वाला है, उसमें चलना थोड़ा मुश्किल है, उसमें चलना थोड़ा कठिनाई है, मगर वही रास्ता वहां तक जाता है। हालेलुया। विनाश का रास्ता चौड़ा है। दुनिया को देखिए, वो स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं, प्रभु ने हमें भी स्वतंत्र रखा है। वचन कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम प्रभु को जान गए, हम किस चीज से स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप गाली देने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, विचार करने के लिए, कुछ भी गलत काम करने के लिए प्रभु ने आपको आजाद किया, नहीं। जो पुराने नियम की व्यवस्था में हम बंधे थे, ये न छूना, वो न छूना, ये विधि व्यवस्था था, सरमुंडन करना और कई प्रकार का यज्ञ करना, चढ़ावा देना, हम इन सारी पुरानी व्यवस्थाओं से प्रभु ने हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें उन सारे बोझ से आजाद किया। अब तुम्हें बलि की जरूरत नहीं, अब इतना नियम धर्म करने की कोई जरूरत नहीं, अब केवल मन से, अपने हृदय से तुम मुझे मानो, और तुम्हारे लिए एक बलि हो चुका यीशु मसीह का। अब तुम्हें और कोई बलि देने की जरूरत नहीं है। हम इन व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए हैं, मगर अभी भी हम परमेश्वर के वचन में बंधे हुए हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ नहीं हैं, तो प्रभु आपके साथ नहीं है। प्रभु पापियों के ऊपर दया करता है। आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं है, मगर आप प्रभु से दुआ करें, प्रार्थना करें, तो प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह कर आपको चंगाई कर देगा, आपको छुटकारा दे देगा, आपकी प्रार्थना को, दुआ को सुन लेगा। क्योंकि आप भवन में आते हैं, वचन को सुनते हैं, उसके वचन को लेकर आप कहते हैं प्रभु चंगा कर, तो वो चंगा करता है। मगर एक कतई गारंटी नहीं कि आपको परमेश्वर स्वीकार कर लेगा स्वर्ग में, ना। वो तो वचन के अनुसार चलने वालों ही को स्वीकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जिसकी परछाई से लोग चंगे होते थे, वो पौलुस एक बीमारी के साथ गया इस दुनिया से, उसके शरीर में तकलीफ होता था, और वो प्रभु से कई बार प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया, और आखिर में प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और पौलुस कहता है प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मेरे सीने में एक पंजर रखा है, कांटा रखा है, जो मुझे बार बार चुभाता है, ताकि मैं घमंडी। जिस पौलुस की परछाई से मुर्दे जिंदा हो रहा है, जिस पौलुस की परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं, वो पौलुस खुद एक समस्या से, बीमारी से जूझ रहा है। उसकी प्रार्थना से और लोग चंगे हो रहे हैं, उसके वस्त्र छूने से लोग चंगे हो रहे हैं, मगर पौलुस खुद ही एक चीज से वो परेशान है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये पौलुस के जीवन में परीक्षा होगा, और पौलुस कहता है प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए, प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए, और पौलुस कहता है कि प्रभु ने मेरे सीने में कांटा रखा है कि वो मुझे चुभाए, ताकि मैं घमंडी। जब आपके शरीर में तकलीफ होता है तो आप प्रभु को पुकारते हैं, जब आपके जीवन में समस्या होता है तब आप प्रभु को पुकारते हैं। पौलुस यही कहना चाहता है। अगर पौलुस के जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, तो शायद उसको भी घमंड हो सकता है। नूह के अंदर में घमंड आया। नूह जब जल प्रलय में बच के निकला, उसको लगा और हम दुनिया का कितना बुद्धिमान आदमी है, सब के सब नाश हो गया, हम तो बच गए। और इसी खुशी के कारण वो क्या किया, इतना शराब पी लिया कि अपना आपा वो खो दिया, और लिखा कि वो बेशुद्ध नंगा पड़ा था। जबकि पुराने नियम के अनुसार वचन कहता है कोई पिता को अपना पुत्र जो है कि नंगा नहीं देखना चाहिए। हालेलुया। मगर नूह के ऐसे पी लेने के कारण वो बेशुद्ध हो गया और जैसे तैसे पड़ा था। एक बहुत बड़ा समस्या से नूह तो निकल गया, मगर बहुत सी छोटी सी बात में वो गिर गया। मगर आप कभी कभी छोटी समस्या में हार जाते हैं। कई बार लोग बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर तो दे देते हैं, मगर छोटे से प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाते हैं। बड़े बड़े समस्या का हल कर लेते हैं, मगर कभी कभी छोटी सी समस्या में उलझ के रह जाता है आदमी। हालेलुया। सुनिए,
पौलुस कहता है मैं घमंडी ना हो जाऊं, इसलिए प्रभु मेरे शरीर में एक कष्ट रखा है ताकि मैं उसी कष्ट के कारण प्रभु से दुआ प्रार्थना करते रहूं। हालेलुया। हम अक्सर दुनिया में सुख मांगते हैं, मगर एक परमेश्वर का दास था, हालेलुया, जिसने एक गीत गाया था, मेरा प्रभु अगर दुख का कटोरा मुझे दे, मैं खुशी से उसे ग्रहण करूंगा पीऊंगा। वो गीत को मैं भूल रहा हूँ, ऐसा वो करके गाता है। वो अपने जीवन में दुख मांगा था, प्रभु मुझे दुख दे, मुझे सुख नहीं चाहिए। उसको इतना प्रभु से प्रेम था, वो प्रभु के दास समझते थे अगर मैं सुख में जीऊंगा तो मैं प्रभु से दूर चला जाऊंगा, और प्रभु से दूर जाना मतलब स्वर्ग से दूर जाना है। ये चंद दिन की पृथ्वी पे कुछ चंद साल की जिंदगी है। वो कहा कि मैं खुशी में ऐसा ना हो कि कहीं मैं सुखी होने जाए, इसलिए वो प्रार्थना करता था प्रभु मुझे दुख देना। हालेलुया। ताकि इस दुख के कारण मैं तुझे याद करता रहूं, मैं तुझसे रोता रहूं, मैं तेरे पास आता रहूं, मैं तुझसे विनती करता रहूं, मैं तुझे भूल न जाऊं। हालेलुया। और ये गीत